एसिडिटी आजकल बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह भी बन चुकी है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि जो एक कॉमन समस्या है इसका हमें निदान नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में एक और AWPL के चमत्कारी प्रोडक्ट के बारे में। इसका नाम है मेटाडॉक्स सिरप, जो कि लेटेस्टली लॉन्च हुई है इसी हफ्ते। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये एसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकता है, और एसिडिटी अगर हमें बन रही है तो उससे पॉसिबल क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर के अंदर में डैमेज हो सकती हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ज़्यादातर वीडियोस में चमत्कारी प्रोडक्ट पे लेके आता हूँ और साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और आयुर्वेदा के सिद्धांतों पर काफ़ी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। और पहला क्वेश्चन अपने आप में कहता है कि एसिडिटी है क्या। ध्यान समझिए कि एसिडिटी नाम ही अपने आप में एक एसिड है। शरीर के अंदर में एसिड बनता है। एसिड कैसे बनता है? जब हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाता है नली के द्वारा और उसमें से एसिड जनरेट होते हैं और जो ऊपर की ओर प्रभाव करते हैं। जब ऊपर की ओर बहते हैं उसकी वजह से हमारे क्या है ना, पेट में जलन, चेस्ट में जलन और उफान जैसा लगता है। उसी इस प्रक्रिया को हम एसिडिटी कहते हैं। जब हमारी पेट की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एसिड का उत्पादन करने लगती है तो उसमें इस केस को हम एसिडिटी की रिएक्शन कहते हैं। सामान्य रूप से हमारा शरीर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, जो कि खाने के पचाने और खाने के तोड़ने में मदद करता है। पर जब एसिडिटी का रिएक्शन होता है उस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बनाकर एक डिफरेंट एसिड बनाता है, जो कि खाने के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये गले की तरफ मूव करता है। इसकी वजह से हमें लगता है कि उफान जैसा पेट में महसूस होता है और जलन महसूस होती है, और इसी को कहते हैं एसिडिटी। जब भी कोई व्यक्ति एसिडिटी से जूझता है तो उसके शरीर में अपच बनती है, गैस्ट्रिक सूजन आती है, हार्ट बर्न हो सकता है, और ऊपर जो खाने की नली है जो गले के बिल्कुल नज़दीक होती है उसमें दर्द महसूस होगा, पेट में अल्सर हो सकते हैं, पेट में जलन हो सकती है। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो कि दिखाई देते हैं क्लियरली। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको बनता है, आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके शरीर में एसिडिटी बनने लगी है। ज़्यादातर ये केस उन लोगों के साथ में होता है जो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं या फिर नॉन वेज खाते हैं। उन लोगों में एसिडिटी की समस्या एक कॉमन समस्या बन जाती है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो उस एसिडिटी की वजह से उनके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो चलिए एसिडिटी को समझते हैं बड़ा डिटेल में। देखिए, ये हमारा तंत्रिका है, इसके जरिए ये इसे कहते हैं आहार नली। इसके जरिए आप खाना लेते हैं और खाना यहाँ पर जाके स्टोर होता है, यहाँ पे उसको पचाया जाता है, फिर आंतों में जाके ये पच के फाइनली उससे जो भी एनर्जी शरीर ले सकता है वो ले लेता है। बाकी का जो बचा हुआ चीज़ होता है वो निकल जाता है मल के द्वारा। तो अगर इसको अगर इस चीज़ को अगर डिटेल से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये इसी में फोकस किया गया है। तो यहाँ पर आपका खाना भरा हुआ है, ये खाना यहाँ पे तोड़ा जाता है, ठीक है। और ये तोड़ा कैसे जाता है, जो मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि खाने को तोड़ने और पचाने में मदद करता है। पर क्या होता है, इसके विपरीत रिएक्शन हो जाता है और एसिडिटी बनती है, और जो फ्लो एक्चुअली में यूं होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ से ये लिक्विड जो मदद करता है खाने को पचाने में और खाने को तोड़ने में, वो गले की तरफ बहने लगता है। इस फिनोमेना को हम एसिडिटी कहते हैं। और ये नली जो बता रहा था, ये नली जो अपनी थ्रोट से जुड़ी है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एसोफेगल। इस एसोफेगल की में आपको जलन महसूस होगी, इसकी वजह से पेट में जलन महसूस होती है। अगर इसको हमने ध्यान नहीं दिया और वो लंबे टाइम तक, महीनों और सालों अगर ये समस्या आपके साथ में रही, तो इस नली में कैंसर होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। इसके काफी साइंटिफिक प्रमाण हैं और काफी पेशेंट के अंदर में ये समस्या लॉन्ग टर्म में दिखाई दी। तो इससे बचने की ज्यादा जरूरत है, इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है दोस्तों। इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं एसिडिटी के, उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक तो बर्निंग सेंसेशन, जलने का एक सेंसेशन होगा, जैसे जल अपने पेट में हमने आग रख ली, या ऐसा लगेगा कि अंदर की तरफ से ना टेम्परेचर पेट में बढ़ रहा है, ठीक है। आपकी आंतों में दर्द महसूस होगा, गले में दर्द होगा, ठीक है। खाना अंदर नहीं ले जा सकते, मतलब निगलने में परेशानी आ गई, बर्निंग सेशन आएगा, चेस्ट में पेन भी हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। और ऐसा लगेगा खाना खाने के बाद में कि बहुत ज़्यादा खा लिया, जबकि आपने खाया बहुत कम है, लगेगा बहुत ज़्यादा, उल्टी जैसा मन करेगा, कब्ज बन सकती है,
खाना नहीं पचेगा, ठीक है, एक अपच जैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, अगर इनमें से कुछ भी आपके शरीर में बन रहा है तो दोस्तों सतर्क होने की ज़रूरत है और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हम घरेलू इसमें उपचार करते हैं, वो सारे हमारे पुरखों के ज़माने से हमें कुछ बताई गई हैं कि जब भी आपके शरीर में एसिडिटी बन रही है, एसिड बन रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, या तो केला खा लें, या फिर हमारा ठंडा दूध भी पी लेते हैं तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है, ठंडा दही पी लें उससे भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। आपकी जो लौंग होती है, लौंग को चबा लीजिए उससे भी कंट्रोल हो जाता है, अदरक होता है उसको भी खा लीजिए उससे भी कंट्रोल हो जाता है। ये कुछ टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं एसिडिटी में। अगर एसिडिटी एक गंभीर समस्या आपके शरीर में बन चुकी है लॉन्ग टर्म से, तो उसका एक प्रॉपर इलाज होना जरूरी है। तो अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो आज मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, वो है मेटाडॉक्स सिरप, जो कि लेटेस्ट में अभी हमारे AWPL संस्थान ने 6 साल के कड़े रिसर्च के बाद में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है मेटाडॉक्स सिरप और ये अवेलेबल है हमारे किसी भी AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस सेंटर पे जाकर अपने नज़दीकी सेंटर से इसे बुक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सेलर से कंसल्ट कर सकते हैं, या हमसे डायरेक्टली मंगा सकते हैं। लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दूंगा, उस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेटाडॉक्स सिरप है, ये जो टॉनिक है, ये आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक कर देगा। अपच बन रही है, हाइपर एसिडिटी है, कब्ज बन रही है, आपका मेटाबॉलिज्म लेवल ऊपर नीचे जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में ये सिंगल प्रोडक्ट लाभदायी है और सिंगल प्रोडक्ट से ही आप काम चला सकते हैं। जहां तक इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इसका इंग्रेडिएंट अगर देखेंगे तो इसमें शतावरी मिला हुआ है, गार्लिक मिला है, मुलेठी मिला है, गिलोय मिला हुआ है, अश्वगंधा मिली हुई है दोस्तों, आंवला मिला हुआ है। आंवला के काम क्या होता है आप जानोगे, आंवला एक हमारा इसमें लीजिए नेचुरली अमृत कह सकते हैं। आंवला शरीर में ठंडापन लाता है। जब भी जो गैस की समस्या किसी के साथ में, उसको आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवला इसमें मिला हुआ, डायरेक्ट आंवला आप नहीं खा सकते हैं, उसका किसी में प्रोपोर्शन होना चाहिए। हरद मिला है, बहेरा मिलाया है, पपाया जो पपीते के पत्ते हैं वो उसका चूर्ण मिला हुआ है, अर्जुन छाल मिली हुई है जो स्पेशली गैस की समस्या में काम करती है। तो इसका ओवरऑल आप अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट हैं। हमारी संस्था कभी केमिकल यूज नहीं करती, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है। सारे के सारे जो घर में यूज होते हैं आइटम्स, हर्ब्स, जड़ी बूटियां जो कि प्राकृतिक पाई जाती हैं, उन्हीं का यूज किया गया है। बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन है, स्पेशली गैस्ट्रिक, जिनको गैस की समस्या है, पाचन नहीं होता, एसिडिटी बनती है, उनके लिए काफी लाभदायक है। अगर इनको डिटेल में देखा जाए तो अगर हम पपीते के पत्ते की बात कर लें तो पपीते का जो जूस होता है, पत्तों का जूस जो यूजुअली अगर कोई लेता है प्रॉपर्ली, उसको बैक्टीरिया का विकास रोकने में सहायता है। खून में व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाता है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। जिनको डेंगू मलेरिया है उनको भी पपीते के जूस को, पत्ते का जूस बताया जाता है कि पीना चाहिए, और इससे पेट के कई सारे रोगों में लड़ने में मदद करता है। स्पेशली पपीते का पत्ते का जूस डायरेक्टली आप नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में अगर इसको लेंगे तो बेहतर वे में अपने आप को सही कर पाएंगे। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसे हमें गिलोय कहते हैं। गिलोय हमेशा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब कोविड-19 आया होगा, 90 आया था, तब आपको ध्यान हो कि गिलोय की जड़ों को पीस कर उसका सूप बना बना के लोग पी रहे थे। इससे क्या है कि जितने भी विषाणु से होने वाली बीमारी, जैसे हम कहते हैं वायरस से होने वाली बीमारी में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है शरीर में। तो ये गिलोय जो स्पेशली है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, खून में प्लेटलेट की संख्या को बढ़ा देता है, और जब प्लेटलेट बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली डेंगू मलेरिया में क्या होता है, डेंगू मलेरिया का किसी को होता है, उसके प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, तो उनको गिलोय स्पेशली दिया जाता है। पेट से कई रोगों में लड़ने में मदद करता है। जहां तक अश्वगंधा की बात कर लें तो ये भी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, ठीक है। खून में व्हाइट रेड सेल सेल बनाता है, त्वचा और बालों झुर्रियों में काफी लाभदायक है। अगर हम अर्जुन छाल की बात कर ले, जो मैं आपको कहा था कि प्राकृतिक एक अमृत है, ये मौसम से बदलने वाली बीमारियों में मदद करता है। चेहरे के बेपल को, पेट में होने वाले दर्द को सही करता है, हृदय मांसपेशी हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। तो ये काफी लाभदायक ये वाला जड़ी बूटी है अर्जुन छाल। हरद की बात कर ले, मेटाबॉलिज्म लेवल को बूस्ट करता है, पाचन क्रिया में मजबूत करता है। बहेरा है, ये अगेन विषाणु से होने वाली बीमारियों को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है और हमारे अमाशय को मजबूत करता है। जब हमारा अमाशय मजबूत होगा तो खाना इजीली पचेगा, एसिडिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मजबूत कंपोजिशन है इसमें जो मिलाया गया है, और इस पर काफी रिसर्च हुई। रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट आपके सामने है। जहां तक इसकी प्राइस की बात कर लें तो ये मेटाडॉक जो सिरप है, ये MRP है इसकी 1340, और इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो है 1031।
और ये आता है 500 ml का सिरप, और जिसको अगर आपने 2 महीने कंटिन्यूसली ले लिया तो कितनी भी पुराने से पुरानी कब्ज की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, अपच की समस्या है, उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। अगर ये प्रोडक्ट हमसे अगर डायरेक्ट मंगाते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं या फिर डायरेक्टली आप किसी सेंटर से खरीदते हैं तो ये MRP प्राइस में ही आपको मिलेगा। तो हमसे अगर मंगाना है तो ऑल ओवर इंडिया हम फ्री डिलीवरी आपको देते हैं। आप इसका पेमेंट जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं और उसी के साथ आपका पैकेज आपके घर पे भेज दिया जाएगा। अब चलो एसिडिटी से बचाव कैसे होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एसिडिटी से अगर बचना है तो ऑब्वियसली आपको मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जो फल और सब्जियों को आप शामिल करें। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट कैसे रखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं आप, तभी आपको बचा सकता है। खाने को चबा चबा कर खाएं और डिनर और नींद के बीच में, जब आपने खाना लिया है और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखें। जैसे आप ऐसा ना हो कि खाना खाते ही आप सोने चले गए, तो